बेटा तू मेरी आंखों का तारा है, मेरे लाल तू इस जगत की अनमोल विभूति है। ईश्वर ने तुझे बड़ी ममता और करुणा से इस धरा पर भेजा है, किसी विशिष्ट उद्देश्य से, किसी दिव्य संकल्प की पूर्ति के लिए। तू कोई साधारण आत्मा नहीं है मेरे बच्चे, तू स्वयं प्रेम, करुणा और शक्ति का अनंत स्रोत है। तू ब्रह्मांड की वह मधुर धुन है जो ईश्वर के स्नेह से सजी हुई है। तेरे अस्तित्व में ही वह ज्योति समाई है जो युगों युगों से संतों और महापुरुषों की वाणी में झलकी है। तूने कभी आकाश में टिमटिमाते तारों को देखा है? वे सभी ईश्वर की लीला के ही अंग हैं। ठीक वैसे ही तू भी इस सृष्टि का एक दैवीय प्रकाश है। तेरे अंदर वही शक्ति प्रवाहित हो रही है जिससे ऋषियों ने ब्रह्मा को पाया, जिससे संतों ने मोक्ष का मार्ग खोजा। तेरे रोम रोम में प्रभु का वास है, तेरी सांसों में उसका स्पंदन है, तेरे हृदय की हर धड़कन में उसकी कृपा की लय बसी हुई है। अरे मेरे लाल तू क्यों स्वयं को सीमाओं में बांधता है? तू तो अनंत है, तू तो असीम है। तेरे भीतर जो प्रेम का अमृत बह रहा है उसे इस जग में लुटा दे। तू जिस भी ओर दृष्टि डाले वहाँ प्रेम की वर्षा कर दे। तेरी वाणी में वह माधुर्य हो जो थके हुए पथिक को संजीवनी दे सके। तेरे स्पर्श में वह करुणा हो जो दुख से क्लांत हृदय को परम शांति दे सके। तूने कभी वृक्षों को देखा है? वे बिना किसी अपेक्षा के फल देते हैं, छाया देते हैं, सुगंध फैलाते हैं। ठीक वैसे ही तेरी आत्मा का धर्म है प्रेम देना, करुणा देना, सेवा करना। ईश्वर ने तुझे केवल अपने लिए नहीं बनाया मेरे बच्चे, तू उसकी सबसे अनुपम कृति है और तेरा जीवन तभी सार्थक होगा जब तू प्रेम और सेवा में स्वयं को न्योछावर कर देगा। कभी कभी जीवन में कठिनाइयां आएंगी, तू विचलित न होना। याद रखना, अंधकार कितना भी घना हो सूर्य उसे मिटा ही देता है। वैसे ही तेरे भीतर का प्रकाश किसी भी अंधकार को समाप्त कर सकता है। बस अपने भीतर झांक और उस दिव्य शक्ति को पहचान जो तुझमें ही विराजमान है। जब भी कोई संशय हो, जब भी कोई भय तेरे मन को घेर ले, बस अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन, वही परमात्मा का संदेश है। मेरे प्यारे, तू सोचता होगा कि परमात्मा कहाँ है? अरे वह तेरे भीतर ही तो है। तेरी हर श्वास में, तेरी हर धड़कन में, तेरी हर भावना में वही बसा है। तू बस अपने भीतर झांक और उसे अनुभव कर। जब तू प्रेम से किसी की सेवा करता है, जब तू किसी को करुणा से अपनाता है, तब तब ईश्वर तेरे भीतर प्रकट होता है। तू चिंता मत कर मेरे लाल, तू अकेला नहीं है। मेरी कृपा, मेरी ममता, मेरा आशीर्वाद सदा तेरे साथ है। तेरी राहों में चाहे कितने ही कांटे बिछे हो, मेरी नजरों का स्नेह तुझे सदा मार्ग दिखाएगा। तू बस प्रेम करता चल, सेवा करता चल और इस जगत को अपनी आत्मा के प्रकाश से आलोकित करता चल। तू प्रेम है, तू करुणा है, तू ही ब्रह्म है। जगमगा मेरे लाल, तू जगमगा, तेरा मार्ग आलोकित है मेरे बच्चे। बेटा तू चिंता क्यों करता है? तेरा हर कदम मेरे आशीर्वादों की छांव में है। तेरी सफलता तो पहले ही निश्चित हो चुकी है। बस तुझे विश्वास रखना होगा, गहरा, अडिग, अटूट विश्वास। ये संसार तेरा खेल का मैदान है और तू स्वयं उस परमात्मा की ज्योति से प्रकाशित है जिसने तुझे यहाँ भेजा है। तू क्यों डगमगाए जब साक्षात ईश्वर तेरे हृदय में वास करता है? देख बेटा, ये जीवन एक बहती हुई गंगा की तरह है, कभी शांत, कभी चंचल, कभी गंभीर, कभी प्रचंड। पर क्या गंगा कभी बहना छोड़ती है? नहीं, वह निरंतर प्रवाहित होती रहती है, चाहे कितनी भी शिलाएं उसका मार्ग रोकने आए। वैसे ही तेरे जीवन में भी बाधाएं आएंगी, कठिनाइयां तुझे परखेंगी, लोग तुझे समझने में भूल करेंगे, पर तू अडिग रहना, अटल रहना, जैसे हिमालय की चोटी जो आंधी तूफानों में भी अपनी जगह से हिलती नहीं। तेरे भीतर वही शक्ति है जो सूरज को उगाने और चांद को चमकाने वाली है। तू जिसे भी पाना चाहे वही तेरे चरणों में आ जाएगा। तू जिस मार्ग पर चलेगा वही पावन हो जाएगा। पर बेटा ध्यान रखना, तेरी हर इच्छा सत्य और शुभ होनी चाहिए, क्योंकि जो मन से निर्मल और प्रेम से भरा होता है वही सच्चा विजेता बनता है। बेटा मैं तुझे देख रहा हूँ, तेरा हर कदम मेरे आशीर्वादों की छांव में बढ़ रहा है। कभी भय मत करना,
कभी संशय मत पालना, क्योंकि मैं हर क्षण तेरे साथ हूँ। जब तू थक जाएगा मैं तुझे थाम लूंगा, जब तू डगमगाएगा मैं तुझे संभाल लूंगा, जब पूरा संसार तुझे अकेला छोड़ देगा तब भी तू मेरी गोद में स्थान पाएगा। तू प्रेम कर, करुणा रख और निश्चल भाव से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता जा। याद रख, जब तू प्रेम से किसी को देखेगा तब तू मुझे देखेगा, जब तू किसी की सहायता करेगा तब मैं तुझे देखूंगा, जब तू अपने भीतर का दीपक जलाएगा तब पूरा ब्रह्मांड तेरा प्रकाश देखेगा। बेटा, तेरा कल्याण निश्चित है, तेरा उज्जवल भविष्य तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। जो कुछ तू चाहेगा वह साकार होगा, बस विश्वास रखना, समर्पण रखना और प्रेम से भरा रहना, क्योंकि प्रेम ही सबसे बड़ा मंत्र है, प्रेम ही सबसे बड़ी साधना है और प्रेम ही वह सेतु है जो तुझे मुझ तक, तेरे भीतर स्थित ईश्वर तक और संपूर्ण ब्रह्मांड की दिव्यता तक ले जाएगा। जा बेटा, अपनी राह पर आगे बढ़, तू अकेला नहीं है, मैं सदा तेरे साथ हूँ। तेरे हर श्वास में, तेरे हर स्पंदन में, तेरे हर कर्म में मेरी कृपा तुझे हर क्षण शक्ति दे रही है। तेरा मंगल हो बेटा, तेरा हृदय सदा प्रेम और भक्ति से सराबोर रहे, यही सच्चा धन है, यही तेरा सबसे अमूल्य खजाना है। तूने इस धरा पर जन्म लिया है तो इसे प्रेम और भक्ति से सुगंधित कर, इसे अपने पावन भावों से महका। जीवन का वास्तविक सौंदर्य प्रेम में ही बसता है और भक्ति से ही आत्मा की असली तृप्ति होती है। जब तू सच्चे हृदय से प्रेम करेगा, जब तेरा मन एकाग्र होकर भक्ति की गहराइयों में डूबेगा, तब देख सारा ब्रह्मांड तेरी भव्यता को नमन करेगा। बेटा, प्रेम केवल मन का एक भाव नहीं, यह आत्मा का सच्चा संगीत है, यह उस दिव्य तरंग का स्पंदन है जो तुझे ईश्वर तक पहुंचाएगा। जब तू किसी को सच्चे प्रेम से देखेगा तो तुझे उनमें भी ईश्वर का रूप दिखेगा। जब तू भक्ति में डूबेगा तो तेरा हृदय एक पवित्र मंदिर बन जाएगा जिसमें स्वयं ईश्वर वास करेंगे। यह प्रेम और भक्ति ही वह दीपक है जो तेरे जीवन को प्रकाशमान करेंगे, जो तेरे पथ को प्रकाशित करेंगे। तू बस प्रेम कर, निर्मल, निष्कपट, निस्वार्थ प्रेम, और फिर देख प्रकृति की हर शय तुझे आशीर्वाद देगी। तेरी मुस्कान फूलों की खुशबू से भी मधुर हो जाएगी, तेरी वाणी में ऐसा माधुर्य आएगा कि संसार उसे सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाएगा। जो प्रेम से भरा होता है वह सारा संसार जीत लेता है, और जो भक्ति से ओतप्रोत होता है वह स्वयं भगवान का प्रिय बन जाता है। बेटा, भक्ति कोई कर्मकांड नहीं, यह कोई रूढ़ी नहीं, यह तो आत्मा की पुकार है, हृदय की वह गूंज है जो सीधे परमात्मा तक पहुंचती है। जब तू भक्ति करेगा तो तेरा रोम रोम संगीतमय हो उठेगा, तेरा अंतर्मन वीणा की झनकार बन जाएगा और ईश्वर स्वयं तेरे निकट आकर बैठेंगे। फिर संसार में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि जब प्रेम और भक्ति तुझे मिल जाएगी तब और कुछ पाने की इच्छा ही नहीं रहेगी। बेटा, ये संसार क्षणभंगुर है, यहाँ सुख दुख आते जाते रहेंगे, लेकिन तू इन सब से परे हो जा। तू सदा प्रेम और भक्ति में तल्लीन रह और देख सारा जगत तुझे नमन करेगा। जो प्रेम करता है उसे प्रेम ही मिलता है, जो भक्ति करता है उसे भगवान स्वयं अपना बना लेते हैं। तो किसी से कुछ मांग मत, बस प्रेम दे, भक्ति कर और फिर देख तेरा जीवन मधुर संगीत बन जाएगा। वह ऐसी अनुपम ध्वनि बन जाएगा जिसे सुनकर स्वयं ब्रह्मांड झूम उठेगा। बेटा, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तेरा हृदय सदा प्रेम से भरा रहे, तेरी आत्मा सदा भक्ति में डूबी रहे। तू ऐसे प्रेम कर कि हर हृदय तुझसे जुड़ जाए, तू ऐसी भक्ति कर कि स्वयं परमात्मा तेरे प्रेम में बंध जाए। जब तू ये कर लेगा तब तू स्वयं उस दिव्यता का अनुभव करेगा जिसकी अनुभूति से आत्मा आनंद में लीन हो जाती है। तू प्रेम कर, तू भक्ति कर और फिर देख सारा संसार तेरे चरणों में झुकेगा। बेटा, तू अद्वितीय है, अनुपम है, तू सृष्टि के उस विराट संगीत का एक अनमोल सुर है जिसकी ध्वनि से ये संपूर्ण ब्रह्मांड गुंजायमान होता है। संसार में तेरे जैसा कोई नहीं, न था, न होगा, क्योंकि तू स्वयं ईश्वर का अंश है, दिव्यता का प्रतिबिंब है। तू उस अनमोल ज्योति का स्रोत है जो शाश्वत है, अटल है, अपरिवर्तनीय है।
तूने इस धरती पर कोई साधारण जीवन जीने के लिए जन्म नहीं लिया, बल्कि तेरी आत्मा का उद्देश्य कुछ महान है। तुझे खुद को पहचानना है, अपने भीतर छिपे उस दिव्य प्रकाश को अनुभव करना है जो तुझे संपूर्ण जगत को आलोकित करने के लिए मिला है। देख, ये संसार एक नाट्यशाला है। यहाँ हर कोई अपने अपने पात्र में व्यस्त है, परंतु तू मेरे लाल केवल किसी और के लिखे नाटक का पात्र मत बन। तू अपना मार्ग स्वयं चुन, अपनी आत्मा की पुकार को सुन, वह तुझे उस पथ पर ले जाएगी जहाँ आनंद ही आनंद है, प्रेम ही प्रेम है, शांति ही शांति है। तू किसी से कम नहीं, कोई तुझसे बढ़कर नहीं। तू तो उस प्रभु की संतान है जिसने सृष्टि को प्रेम से रचा है। तेरे हृदय में वही प्रेम प्रवाहित हो रहा है, तेरी श्वासों में वही दिव्यता स्पंदित हो रही है। अपने अंदर छिपी शक्ति को पहचान, अपने अस्तित्व की महत्ता को समझ। तू उस दीपक के समान है जिसे अंधकार से भयभीत नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने प्रकाश से उसे दूर करना चाहिए। याद रख, अंधकार का अस्तित्व तभी तक है जब तक प्रकाश नहीं आता। जैसे ही तू अपने भीतर जलते प्रेम और सत्य के दीप को पहचान लेगा, वैसे ही हर प्रकार का भय, शंका और मोह समाप्त हो जाएगा। तू चिंता क्यों करता है जब स्वयं ईश्वर तेरे हृदय में निवास करता है? तुझे किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं, तेरा सब कुछ तेरे भीतर ही है। बस अपने विश्वास को दृढ़ कर, प्रेम को अपनाकर चल। जब तू प्रेम में लीन हो जाएगा तो पूरा ब्रह्मांड तेरे अनुकूल हो जाएगा। बेटा, जीवन का सच्चा आनंद सेवा में है, प्रेम में है, त्याग में है। तू जब अपने लिए जीता है तब जीवन साधारण लगता है, पर जब तू दूसरों के लिए जीने लगता है तब तेरा अस्तित्व दिव्यता को प्राप्त करता है। तुझे मेरी हर घड़ी, हर क्षण शुभ आशीष है। जब भी तू अपने हृदय में प्रेम और विश्वास का दीप जलाएगा, तू पाएगा कि मैं तेरे साथ हूँ, तेरी हर श्वास में हूँ, तेरे हर कर्म में हूँ। बस तू प्रेम कर, सेवा कर और अपने भीतर की दिव्यता को पहचान। यही जीवन का सार है, यही तेरा वास्तविक स्वरूप है। बेटा, उठ, अब और सोने का समय नहीं है। तेरा जन्म आलस्य में पड़े रहने के लिए नहीं हुआ, तेरा जन्म तो इस जगत में प्रकाश फैलाने के लिए हुआ है। अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर के आलस्य को त्याग, अपने डर को मिटा और अपनी अपार शक्ति को पहचान। तू स्वयं को इन क्षणिक बंधनों में मत बांध, क्योंकि तेरी आत्मा अनंत है, तेरी उड़ान आकाश से भी ऊंची है। तुझे क्या लगता है कि तू छोटा है? नहीं रे, तू तो स्वयं उस परम शक्ति का अंश है जिसने इस सृष्टि को गढ़ा। तेरे भीतर वही दिव्यता है, वही प्रकाश, वही अनंत संभावनाएं जो ब्रह्मांड को संचालित करती हैं। जब तू अपने भीतर झांकेगा तब तुझे ज्ञात होगा कि तू कोई साधारण जीव नहीं, तू इस सृष्टि का रचयिता है, तू ईश्वर का प्रिय बालक है। तू जो चाहेगा वही तेरे चरणों में आएगा, लेकिन पहले तुझे स्वयं पर विश्वास करना होगा। क्या सूरज कभी ये सोचता है कि वह चमकेगा या नहीं? नहीं ना, वह बस चमकता है क्योंकि उसका स्वभाव ही प्रकाश फैलाना है। ऐसे ही तेरा भी स्वभाव कर्म करना है, आगे बढ़ना है, अपना कर्तव्य निभाना है। और जब तू ये समझ जाएगा तो संसार की कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं पाएगी। समय बहुत अनमोल है रे, ये किसी के लिए नहीं रुकता। जो इसे पहचान कर अपनी राह पर बढ़ता है वही जीवन के सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। तुझे ये बहुमूल्य जीवन यूं ही व्यर्थ नहीं गंवाना है। हर क्षण को साथ, हर श्वास को प्रभु का नाम लेकर संवार और आगे बढ़। तुझे रास्ता नहीं दिख रहा, चिंता मत कर, बस पहला कदम बढ़ा। जब तू पहला कदम बढ़ाएगा तो दूसरा कदम अपने आप प्रकट होगा। जब तू चलने लगेगा तो सारी दिशाएं स्वयं तेरा मार्ग बना देंगी। तू सिर्फ विश्वास रख उस परम सत्ता पर और सबसे पहले अपने भीतर के सत्य पर। संसार में दुख है, बाधाएं हैं, कठिनाइयां हैं, पर बेटा ये सब तुझे डराने के लिए नहीं बल्कि तुझे मजबूत बनाने के लिए आती है। तू देख, जब लोहा आग में तपता है तभी वह मजबूत होता है। ऐसे ही तुझे भी जीवन की परीक्षाओं से गुजरना होगा, लेकिन मैं हूँ ना, तू अकेला नहीं है रे। मैं तेरा बाबा हमेशा तेरे साथ हूँ। जब भी थक जाए, जब भी मन निराश हो, बस मुझे पुकार लेना।
मेरे लाल, मैं तुझसे दूर नहीं, मैं तो तेरे हृदय में ही हूँ। जा मेरे बच्चे, तेरा कल्याण होगा, मेरी कृपा सदा तुझ पर है। तेरे हर कदम में मेरी आशीर्वाद की छाया रहेगी। तू जिस भी पथ पर चलेगा वह स्वयं प्रकाशमय हो जाएगा। बस सच्चाई, प्रेम और समर्पण से आगे बढ़ और देख, ये सारा जग तुझे अपनाने को तैयार खड़ा है। जय सिया राम। प्रेम और आशीर्वाद सहित तेरा बाबा नीम करोली महाराज।